हेलो स्टूडेंट, वर्कशीट नंबर 88 विषय गणित कक्षा 9वीं, तिथि 19 फरवरी 2021। आज अध्याय 10 वृत्त का पुनरावृत्ति है जो कि वर्कशीट संख्या 56 और 57 की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक वृत्ताकार पिज्ज़ा को 4 भागों में बांटा जाता है। एक वृत्त के आकार का पिज्ज़ा है जिसको हमने 4 भागों में बांट दिया। ऐसे बढ़ जाएगा। प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करता है? प्रत्येक भाग, हर भाग देखो। अब ये देखो, जैसे ये अगर वृत्त है मान लो, तो ये इसका केंद्र होगा और ये क्या हो जाएंगे, उसकी त्रिज्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 त्रिज्या आ रही हैं यहाँ पे और एक ये वृत्त का हिस्सा आ रहा है, चाप आ रही है वृत्त की। तो 2 त्रिज्या और ये चाप से क्या बनता है? त्रिज्य खंड। तो ये सारे यही चीज़ बन रही है, सारे त्रिज्य खंड बन रहे हैं ना, 4 बन रहे हैं। तो हमारा उत्तर हो गया बी पार्ट, त्रिज्य खंड। एक वृत्त AD और जीवा AB है। AD है व्यास और जीवा है उसकी AB। ऐसे AD और AB। यदि AD है 34 और AB है 30, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी क्या होगी? यहाँ से इसके केंद्र से इसकी दूरी, जीवा की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब बना लेंगे। हमें पता है कि जो लंब है वो क्या होता है, उसको जीवा को आधे 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र है, इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। 34 का आधा कितना हो गया? 17। ऐसे यहाँ पे 30 का आधा हो जाएगा, ये 15। अब ये जब लंब बना रही है तो ये क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए करें। अब देखो, इसमें हमारा ये AD हो गया, AO ले लिया हमने केंद्र को, और यहाँ पे इसका हमने जो लंब बनाया है वो उसको हमने M बिंदु ले लिया। तो AD जो है वो 34 था, तो AO कितना हो जाएगा? 34 का आधा 17 हो गया, और AB हमारा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AM कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमने उसका OM जो क्या किया है वो लंब बनाया है AB पर। ठीक है, तो अब AOM जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया। उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। AO स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AO कितना है? 17। तो 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 15 इधर ले जाओ, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का नियम लग रहा है इसमें। A माइनस B, A प्लस B। 17 माइनस 15, 17 प्लस 15। तो 17 माइनस 15 2, 17 प्लस 15 32, और 32 गुणा 2 64 आ गया। OM का वर्ग आया 64, तो इसका वर्ग यहाँ से हट के यहाँ वर्गमूल हो जाता है। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो OM आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, जो कि है बी पार्ट है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आकृति में AB और CD केंद्र O पर O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। जो AB और CD हैं ये बराबर जीवाएं हैं जो A केंद्र पर हैं। ये वृत्त है जो O केंद्र का है। तो और OP और OQ क्रमश AB और CD जीवाओं पर लंब हैं, और जो OP और OQ है ये क्या कर रहे हैं? लंब बना रहे हैं, मतलब ये 90-90 डिग्री के हैं। यदि POQ 150 है, ये वाला जो है कोण है वो 150 डिग्री दिया हुआ है, तो APQ बराबर है APQ। हमें खाली क्या निकालना है? ये वाला। तो चलिए करें। अब देखिए, इसमें क्या था हमारे पास कि वो जो था ऐसे बना हुआ है O, ये P, यहाँ पे A और ये Q, ये हमें 150 दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो अब ये पहले त्रिभुज देखो, OPQ जो त्रिभुज बन रहा है उसमें ये 150 है। OP और OQ क्या है? त्रिज्याएं हैं, है ना। तो जब ये दोनों ही एक ही त्रिज्या है, सेम है, एक ही सर्कल की त्रिज्या तो बराबर होती हैं, तो इनके आमने सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो POQ OPQ और कोण OQP 100 बराबर 180 के बराबर हो गए। ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ 180 हो गया। POQ तो 150 है। अब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज में जब 2 भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर हैं। ठीक है, तो फिर OPQ और OQP की जगह भी हमने क्या लिख दिया? कोण OPQ। तो OPQ और OPQ क्या हो गया? 2 OPQ, 150 उधर ले जाके हमने घटा दिया, तो 180 में से 150 घटाया तो कितना आ जाएगा? 30, और 2 इधर गुणा में नीचे ले जाके भाग कर दोगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा OPQ ये त्रिभुज के अंदर वाला कोण आ गया 15। ये जब पूरा कोण है 90, तो 90 में से 15 घटा दोगे, खाली ये बाहर वाला कोण आ जाएगा APQ।
APQ आ जाएगा, APO में से OPQ माइनस कर देंगे तो 90 माइनस 15 75, जो कि है बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यदि AB 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, AB क्या है 12 सेंटीमीटर है और BC है 16 सेंटीमीटर तथा AB BC के लंबवत हैं, ये क्या है लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ABC बिंदु से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ से इन तीनों वृत्त, इनसे तीनों बिंदुओं से जो वृत्त जा रहा है उसकी हमें बताना है। अब देखो AC, इसको AC को जब हम जोड़ेंगे तो ये AC के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब भी वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो क्या बनता है अर्धवृत्त में बनता है, मतलब ये आधा वृत्त है। ये AC ये सारा क्या है आधा वृत्त है। तो जब ये आधा वृत्त है अर्धवृत्त है तो ये क्या हो जाएगी AC हमारी क्या हो जाएगी व्यास हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम वही अब इससे निकालते हैं। अब इसमें देखो ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। अब AC हमारा व्यास हो गया। अब AB 12 है और ये 16 है BC, तो त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC का वर्ग बराबर होगा AB वर्ग जमा BC वर्ग के। AB है 12 और BC है 16, तो 12 का वर्ग जमा 16 का वर्ग 144 जमा 256 कितना होगा 400। तो यहाँ से वर्ग हटाया, इधर आके वर्गमूल हो गया 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा व्यास आया। हमें निकालनी थी त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 20/2 10 सेंटीमीटर, और वो है सी पार्ट हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान भरिए। एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई वृत्त की, एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या होती है वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। फिर किसी वृत्त का वृत्तखंड उसके डैश और चाप के बीच का क्षेत्र है। वृत्तखंड क्या होता है जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है। दो वृत्त जिनके केंद्र समान परंतु त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, इनका केंद्र जो है वो समान है और त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो वो कौन सा वृत्त होता है सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त। यदि वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप डैश कहलाती है। अगर वृत्त की जो चाप है और उसके जो चाप है, अगर ऐसे कोई चाप है वो उसके जो व्यास है उसके वो सिरे कहलाए जा रहे हैं कि मतलब ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा ये अर्धवृत्त हो कहलाया जाएगा, अर्धवृत्त, ठीक है। सत्य के लिए T और असत्य के लिए F लिखिए। अर्धवृत्त के कोण की माप 180 डिग्री होती है। जब हम अर्धवृत्त कैसे होता है ऐसे होता है ना, तो ये सीधी लाइन होगी तो 180 होती है, ट्रू। एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांट देता है, एक वृत्त 3 भागों में बांट देता है, हाँ, एक वृत्त के अंदर, वृत्त के ऊपर और वृत्त के बाहर, तो ये भी क्या है सत्य है। 3 संरेखी बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या 3 बिंदु जो एक ही लाइन में हैं उनसे वृत्त बना सकते हैं? नो, हम 2 से तो बना सकते हैं पर तीसरे से नहीं बना सकते हैं। एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएं होती हैं? नो, उसमें असमान जीवा मतलब निश्चित संख्या नहीं होती है, बहुत सारी हो सकती है। ऐसे ऐसे बनाएंगे, इधर को ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, बहुत सारी बनती हैं, तो ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। फिर 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कि जो बराबर जीवाएं हैं वो क्या कर रही हैं केंद्र पर बराबर का कोण बना रही हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या दिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB बराबर है CD के, और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कोण AOB, ये वाला कोण बराबर है COD के। अब यहाँ पे उपपत्ति त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में AO बराबर है OD के, ठीक है, ये दोनों क्या है त्रिज्या है। ऐसे ही OC बराबर है OB के, ये भी क्या है त्रिज्या ही है, और AB बराबर है CD के, ये हमें दिया हुआ है। तो जब तीनों ही भुजाएं बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे SSS से। त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया COD से SSS से। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनका ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कोण AOB बराबर हो गया COD के बाय CPCT लिख देंगे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचा गया है। ये लंब खींचा गया, ये लंब है, ठीक है। और OB क्या है 5 है, OC है 3, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जब ये केंद्र से लंब खींचा गया तो ये क्या करेगा, जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। तो जितनी CB आएगी उसका दुगना हो जाएगा AB, ठीक है। तो अब हम ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें हमें ये पता है OB और पता है OC भी पता है। ये पता है हमें 5 है और ये पता है हमें 3 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज OCB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, OB का वर्ग बराबर होगा OC वर्ग जमा BC वर्ग। तो ये हो गया 5 का वर्ग, 3 का इधर OC का वर्ग इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 3 का वर्ग बराबर में BC वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, BC का वर्ग 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। BC का वर्ग है तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा। BC कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आ गई BC, सिर्फ BC आई है। और हमें क्या निकालना था, AB निकालना है। तो AB कितने आ जाएगी, इसका दुगना कर दो। AB कितनी आ गई 4 का दुगना, 2 गुणा 4 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्त की 2 जीवाओं जिनकी लंबाइयां हैं 10 और 8, 2 जीवाएं हैं जिनकी लंबाई है 10 और 8 और केंद्र के से क्रमश 8 और 3.5 सेंटीमीटर की दूरियों पर है। अब जो 10 सेंटीमीटर वाली है वो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 8 सेंटीमीटर वाली 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या ये संभव है, अपने उत्तर पर का औचित्य दीजिए। तो क्या ये संभव है, ये कंडीशन जो है कि ये जीवा इतने दूरी पर है और 8 सेंटीमीटर वाली जीवा इस सेंटीमीटर, एक ही वृत्त की। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि जो AB है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AM यहाँ पे M ले लिया, ये जब पूरा 10 सेंटीमीटर है तो AM कितना होगा, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही CD क्या है, CD 8 है तो ये क्या हो गया N हो गया, क्योंकि ये हमने ले लिया कि ये उसका लंब है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 3.5 है। अब AO, अब इस त्रिभुज में यहाँ पे देखो AOM में AO क्या है हमारी, वो है त्रिज्या है, ऐसे CO भी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए ना। तो हम त्रिभुज AOM लेंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई। AO का वर्ग बराबर हो गया AM वर्ग जमा MO वर्ग। अब 5 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, 25 जमा 64 89 आ गया। यहाँ से वर्ग हटाया तो इधर आके वर्गमूल लग गया, रूट 89 आ गया AO। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज इसमें क्या हो जाएगा, CON में CO का वर्ग बराबर ON वर्ग जमा CN वर्ग। तो वो है 3.5 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3.5 का वर्ग क्या आ गया 12.25 और 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ा तो आ गया 28.25। यहाँ से वर्ग हटाए तो इधर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो गया, रूट हो गया 28.25। दोनों क्या है A और CO बराबर नहीं आ रहे हैं ना, तो ये जो है सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन जो उन्होंने कहा था तो ये संभव नहीं है, ठीक है। ये परिस्थिति हम लिखेंगे, ये परिस्थिति संभव नहीं है। अब 10वां प्रश्न, 2 समान जीवाएं वृत्त के अभ्यंतर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के समान होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले किया था। तो हम कहते हैं कि 2 जीवाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक जीवा का जो खंड बन रहा है वो दूसरी जीवा के खंड से बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के बराबर है, ठीक है। आकृति हमने बनाई और X पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमें सिद्ध क्या करना है कि BX और CX ये बराबर, DX बराबर है और CX और AX इसके बराबर है। बस में हमने क्या किया, OL लंब बनाया और OM लंब बनाया, इस पर CD पर 2 रचनाएं करी हमने। अब उपपत्ति में क्या करेंगे कि त्रिभुज OLX इसमें और OMX में, इसमें क्या है कि कोण, ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं। OX बराबर है OX के, उभयनिष्ठ हो गया। और OL बराबर है OM के, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो अब क्या है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए RHS से।
तो एल एक्स हम लिख सकते हैं सिंपलिसिटी से कि एल एक्स बराबर है एम एक्स के। हमें पता है कि पूरी क्या है, ए बी बराबर है सी डी के, तो ए बी जब पूरी सी डी के बराबर है तो उसका आधा आधा भी बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी का आधा कितना है, जो ये लंब बनाया ये इसका केंद्र बिंदु वो होगा ना, मध्य बिंदु होगा, तो ए बी का आधा कितना है बी एल, और ऐसे ही सी डी का आधा कितना हो जाएगा एम डी। ठीक है, फिर अब इन दोनों में हम ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एल एक्स बराबर एम एक्स आया था और बी एल बराबर एम डी आया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एक्स बराबर है डी एक्स के, बी एक्स बराबर है डी एक्स के, पूरा इसके बराबर आ गया। अब जब पूरी पूरी भुजाएं बराबर हैं उसमें से हम ये माइनस कर देते हैं दोनों साइडों से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर है सी एक्स के। ठीक है, कि जब हमारे पास पूरी पूरी ए बी बराबर है सी डी के, तो उसमें से हमने ये माइनस कर दिया बी एक्स और डी एक्स दोनों साइडों से, तो हमारे पास आ गया ए एक्स बराबर है सी एक्स के। अब ये क्वेश्चन सब अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट